दोस्तों थोड़ी देर के लिए मान लो कि जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लमसम निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, कल को वो एप्लीकेशन बंद हो जाए, आपका उसमें लाखों रुपए फंसा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ दोस्तों होने जा रहा है 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कंपनी जिसने 30 मई को, यानी इसी 30 मई 2025 को अपने सभी इन्वेस्टर्स को ईमेल के जरिए नोटिस भेज दी है कि हम अपना ये एप्लीकेशन 1 महीने बाद यानी 30 जून 2025 से बंद करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, हमारी एसआईपी क्या होगा, हमारे निवेश का क्या होगा, क्या हमारा पैसा डूब जाएगा या क्या प्रोसेस रहेगा पैसा निकालने का। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी में निवेश करते हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं, थोड़ी भी न्यूज अगर मिल गई उनको कहीं से नेगेटिव तो परेशान होने लगते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं कि ये कौन सी कंपनी है और भविष्य में आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है, आप जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, चाहे वो जीरोधा हो, आप स्टॉक हो, ग्रो हो, एंजल वन हो या कोई भी अन्य एप्लीकेशन, आपको भी सेम यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और इससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं NISM सर्टिफाइड हूं और MP से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर हमारे माध्यम से अपनी SIP करना चाहे तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 1 टाइम कंसल्टेशन फीस आपको पे करना होगा, लेकिन अगर हमारे माध्यम से निवेश करते हो तो कंसल्टेशन फी आपको रिफंड कर दी जाएगी। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका नाम है पिगी। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो या पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आज हर चीज़ ऑनलाइन है। इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है जो म्यूचुअल फंड में निवेश कराती हैं। तो ये जो कंपनी है पिगी 2016 में लॉन्च की गई थी। लगभग 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। कंपनी लॉस में चल रही थी, इस वजह से कंपनी अब बंद होने जा रही है। सभी इन्वेस्टर्स को इसमें जो है, जो भी इसके यूजर्स थे उनको ईमेल के जरिए नोटिस मिल गई है। तो अब यूजर्स को क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में किसी भी ऐप के माध्यम से आप निवेश करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की कंपनी को चुनें। कोई भी छोटी मोटी कंपनी से आप निवेश ना करें जिससे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो निवेश करते समय सुनिश्चित कर लें कि जो कंपनी जिस ऐप के माध्यम से निवेश कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक अच्छी कंपनी की, प्रूडेंट, आप सबने नाम सुना होगा। प्रूडेंट की स्थापना सन 2000 में हुई थी। 25 वर्ष इस कंपनी को कंप्लीट हो गए। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का बिजनेस करती है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। हर बड़े शहर में इसकी ऑफिस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फंड बाजार का, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमेशा एक स्ट्रांग बेस वाली कंपनी को चुनें जिससे भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ से SIP कर रहे थे, निवेश कर रहे थे, उनका क्या होगा और भविष्य में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप जिस भी ऐप से निवेश कर रहे हैं अगर वो बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जो भी SIP लोगों की चल रही थी इस ऐप के माध्यम से, पिगी के माध्यम से, वो सारी SIP अब बंद हो जाएंगी। कंपनी का कहना है कि आप पिगी ऐप में जा करके वहाँ से अपनी SIP कैंसिल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप अपने SIP कैंसिल नहीं करते हैं तो 15 जून से 20 जून के बीच हम यानी सिस्टम ऑटोमेटिक सभी SIP को कैंसिल कर देगा। फ्यूचर में कोई भी SIP पिगी के माध्यम से नहीं जाएगी। तो पहली बात, आपकी सारी SIP बंद हो जाएंगी।
अब बात आती है, क्या ये जो SIP हमारी यहाँ पर चल रही थी किसी दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं। आप जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से SIP करते हैं वहाँ पर उस ऐप के बीच और आपके बैंक के बीच एक मैंडेट होता है। बैंक मैंडेट के थ्रू ही पैसा SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। तो जब कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर आपके SIP इस ऐप के माध्यम से नहीं जाएगी और ना ही किसी दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होगी। आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पर नए सिरे से आपको अपनी SIP सेटअप करना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पैसा निवेशित है उस पैसे का क्या होगा। क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? तो इसका आंसर जी नहीं, पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी आप किसी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ठीक है, वो पैसा उस ऐप के पास नहीं होता है। वो पैसा जिस भी आपने फंड में निवेश किया होगा उस फंड के पास, उस AMC के पास आपका पैसा होगा। ठीक है, ये जो ऐप होते हैं जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशन है, सिर्फ एक ब्रोकर होते हैं। ये ट्रांजैक्शन करने की, ट्रांजैक्शन को देखने की आपको अनुमति देते हैं, पैसा इनके पास नहीं रहता है। तो पैसा पूरी तरीके से आपका सुरक्षित है। अब बात करते हैं, क्या हमें इस पैसे को निकाल लेना चाहिए या निवेशित रहने दें? तो यहाँ पर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो उस पैसे को आप निकाल करके नई कंपनी में जा करके चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए SIP किया था तो आपको इस पैसे के निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप निवेशित रहने दें। ठीक है, जो पैसा यहाँ पर आपने निवेश किया होगा उस पैसे को आप AMC की वेबसाइट से डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन आता है MF सेंट्रल, उस एप्लीकेशन में आप अपना अकाउंट बना करके वहाँ से भी पैसा निकाला जा सकता है। आपके इस म्यूचुअल फंड के पैसे का पूरा ब्यौरा वो जो RTA होते हैं जैसे कि कैम्स आपने नाम सुना हो, K-Fintech का आपने नाम सुना होगा, उनके पास अवेलेबल रहता है। तो म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं पर भी 1 रुपये से आपसे फ्रॉड नहीं हो सकता है। इस वजह से पैसा आपका पूरा सुरक्षित है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप MF सेंट्रल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप भविष्य में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि जो यहाँ पर हम पैसा निकालेंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर ये ऐप 30 जून को बंद हो जाएगा, ठीक है, तो भविष्य में अगर हमको ITR फाइल करने के लिए टैक्स जो स्टेटमेंट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे? तो वो आप डायरेक्टली AMC की वेबसाइट से निकाल सकते हैं या फिर जो RTA होते हैं कैम्स की वेबसाइट से, K-Fintech की वेबसाइट से या फिर MF सेंट्रल के एप्लीकेशन से भी आप स्टेटमेंट को निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है कि जो हमने रिडेम्पशन लगाए हुए हैं, जो म्यूचुअल फंड डिविडेंड वाले लिए हो, अगर उनका डिविडेंड आने वाला है या इसी बीच आने वाला है तो क्या होगा उनका? तो इस पर आपको बता दूं, डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में लिंक होता है, उसमें ऐप का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो कोई डिविडेंड आने वाला है, कोई रिडेम्पशन आपने किया हो तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। ठीक है, और इस बीच 30 जून तक कंपनी पूरी ऑपरेशनल है। इस बीच कुछ भी करेंगे तो कंपनी पूरा सेटल करके आपको देगी, डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ खास क्वेश्चन थे जो आपको समझना और जानना जरूरी है। आप किसी भी ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, अगर आप किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो हमारे साथ अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन बुक करने के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे माध्यम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।